हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे, ठंड से बचे हुए होंगे और पढ़ रहे होंगे। कल वाली क्लास आपने कर ली थी और जो एक्सरसाइज थी हमारी 10वां चैप्टर की वो कर ली थी। उसके अंदर 10.4 और 10.5 और 10.3 ये इंपॉर्टेंट थी ना। इसके अंदर एक तो आएगा 6 नंबर में से क्वेश्चन और एक नंबर में से पक्का ही आएगा है। और शायद ही शायद 1-2 नंबर में भी आ जाए। देखो कितना नंबर का, 6 1 7 और 2 9 नंबर का काम हो गया है इसी से। तो 6 नंबर का तो पक्का ही आएगा उसमें से। एक तो वहाँ से बनता है 6 नंबर का ना, तो उसको अच्छे से कर लेना। और आप बताना है कि आपका जो टेस्ट है कब लूँ, है ना। तब देखो आज ये कर देंगे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर नंबर 11 है, एक्सरसाइज 11.1 आज कंप्लीट कर देंगे। कुछ भी नहीं है, बस इसके अंदर बस 2 ही टॉपिक निकालने आते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इसके अंदर से, ऑर्डर और डिग्री। एक ऑर्डर पूछता है, एक डिग्री पूछता है। 1 नंबर का 4 ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन आएगा बस, और कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज के अंदर। बस ऑर्डर और डिग्री बतानी है। लीनियर वाला चक्कर ना वो आप छोड़ दो, लीनियर वाला छोड़ दो, वो पेपर के अंदर नहीं आएगा। आपके अंदर 1 नंबर में पूछेगा 4 ऑप्शन वाले में कि ऑर्डर और डिग्री बताओ। इस प्रकार से इक्वेशन मिलेगी कोई एक, और उन्हें पूछेगा कि इसमें ऑर्डर कितना है इसका और डिग्री कितनी है। इनमें से कोई एक पूछेगा ना, ऑर्डर और डिग्री बता दोगे, बस यही आएगा पेपर के अंदर और कुछ भी नहीं आएगा। लीनियर वाला है ना वो छोड़ देना। तब देखो क्या होते हैं ऑर्डर पता ही होगा जितनी हम डेरिवेटिव करते हैं। जैसे आपने फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव पढ़ा होगा, फर्स्ट ऑर्डर एक बारी डेरिवेटिव, जैसे dy में dx पढ़ा था। सेकंड ऑर्डर पढ़ा था, सेकंड ऑर्डर, ठीक है, मतलब 2 बारी डेरिवेटिव। अब बताओ पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? 3 बारी डेरिवेटिव पढ़ा था, 4 बारी पढ़ा था, n बारी पढ़ा था ना, ठीक है। तो ये क्या था? ये ऑर्डर था। ऑर्डर होता है बोलो कितने बारी डेरिवेटिव है, क्या? हाईएस्ट डेरिवेटिव। ऑर्डर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव, लिख लो हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने हो रहे हैं, वो क्या होता है? ऑर्डर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव। कोई भी फंक्शन होगा उसके अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने डेरिवेटिव वो देखने हैं। क्या? हाईएस्ट डेरिवेटिव ना वो देखने हैं कितने हो रहे हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन होगा पहला, इसमें सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव कितने दे रखे हैं? dy में dx ही है, एक ही है, तो इसका ऑर्डर कितना? 1। जैसे ये वाला है, इसको छोड़ देंगे। ये वाला, इसमें बताओ ज़्यादा से ज़्यादा डेरिवेटिव कितनी है? क्या दिख रहा है आपको? ये पता है आपको डेरिवेटिव ये होता है। देखो यहाँ पर भी 2 पावर मिलेगी, यहाँ पर सेम है ना, ऐसे 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर। क्या दिखाई दिया? y का डेरिवेटिव को रखा कितनी बार? विद रिस्पेक्ट टू x किया हुआ 2 बारी बार, तो मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी है? अरे इस इक्वेशन की हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने हो रहे हैं? y का डेरिवेटिव किया है 2 बार x के रिस्पेक्ट में ना, मतलब 2 बार। तो ऑर्डर कितना होगा? हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना होगा इसका? 2। तो ऑर्डर कितना? 2। इसमें कितना हुआ है ये मैं बताऊंगा। ये वाले ये आपको मैंने बताया था। क्या? इसके अंदर आ जाओ। इसके अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने हुए हैं? 1। तो ऑर्डर कितना हुआ इसका? 1। इसका ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने हैं? 4 है। 4 बार हुए विद रिस्पेक्ट टू किया है मैंने किसके साथ? एक्स के रिस्पेक्ट में किया 4 बार डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट क्या हो गया? ये 4 ऑर्डर होगा। ये कितने बार हुआ? 2 बार, तो 2 ऑर्डर। 3 बार 3 ऑर्डर। यहाँ इसका कितना होगा? एंड ऑर्डर। तो ऑर्डर का पता चल गया। वो आपको क्या होता है? इक्वेशन मिलेगी, उसके अंदर सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव जो है ना वो गिनने हैं। जैसे इसी की बात कर लेते हैं। जैसे d² y बटे में dx का स्क्वायर प्लस में dy में dx प्लस में y = 0, ये इक्वेशन दे दी। अब इसमें पूछेगा ऑर्डर कितना है इसका। आप ऑर्डर ये देखो कि सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव कौन सा है, आप बताओ। ये कितनी बार है? डेरिवेटिव 1 बार है, ये 1 बार भी नहीं है। और ये कितनी बार है? 2 बार डेरिवेटिव ना, 2 बार। 2 बार किया हुआ ना, 2 बार किया हुआ है। और ये कितना है? 1 बार।
ये बता क्या एक बारी डेरिवेटिव ना डी वाई में डी एक्स एक बारी है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक बारी डेरिवेटिव किया हुआ है, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया दो बारी डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर कौन सा आपने आए थे ना, तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा होगा इसका, कितनी बार डेरिवेटिव है, तो हमने ये नहीं देखना, हमने बस ये देखना है, क्या ये देखना है। आई बात समझ में, कौन सा देखना है, ओनली ये जो हाईएस्ट है, तो इसी दो बार डेरिवेटिव हाईएस्ट बार, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर हुआ है 2। आई बात समझ में। जैसे अब थोड़ी बात कर लेते हैं क्या, तो ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव है ना वो होता है, ठीक है जी, पता चल गया, छोटी डेफिनेशन बना दी हमने ये। अब ये बताओ फंक्शन है, उसको मैंने बताया था सॉरी, फंक्शन मैं उसको वाई से भी नोट कर देता हूँ और एफ एक्स से भी नोट कर देता हूँ, ऐसे बताया था। और इसी कारण मैंने बताया था डेरिवेटिव उसको डी वाई में डी एक्स भी लिख सकता हूँ, या वाई है वाई डैश भी लिख सकता हूँ ना। क्या ये चीज़ बताई थी मैंने, ये छोड़ दो ऊपर वाली, क्या ये चीज़ बताई थी मैंने, क्या वाई है डेरिवेटिव को इस प्रकार से नोट कर सकता हूँ, या इस प्रकार से इसका एक डैश लगा देते हैं, इस प्रकार से नोट कर सकते हैं, या एफ डैश एफ एक्स, क्या तीनों डेरिवेटिव की फॉर्म है ना, डेरिवेटिव है ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बारी डेरिवेटिव किया तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, यहाँ पर क्या 1, यहाँ भी 1 है ना, तो इसको लिखते नहीं, या वाई के ऊपर एक डैश, इसका मतलब क्या, वाई के ऊपर एक डैश मतलब डेरिवेटिव किया हुआ है एक बार, और इसका मतलब इसका एफ एक्स फंक्शन है उसका एक बार डेरिवेटिव किया हुआ है डैश, तो एक डैश का मतलब एक बार डेरिवेटिव। अब तो ऐसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ऐसा ही मिलेगा आपको, इसका मतलब दो बार डेरिवेटिव किया हुआ पता ही होगा आपको, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, दो डंडे इसके ऊपर वाई के ऊपर, इसका मतलब दो बारी डेरिवेटिव, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं दो डंडे, तो मतलब दो बारी डेरिवेटिव। इसी प्रकार मैं एन लिख दूँ यहाँ पर, कितने भी हो सकते हैं, एन का मतलब दो बारी डेरिवेटिव 3 4 5 6 7 कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पर दो लिख लो, 3 लिख लो, 4 लिख लो, 5 लिख लो, मैंने एन ही लिख दिया, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, वाई की पावर भी एन ही लिखोगे, मतलब डेरिवेटिव कितने बार, एन बार, और इसका मतलब डेरिवेटिव कितना होता है, एन बार होता है। तो आई बात समझ में। जैसे ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इसका मतलब क्या है, तीन बारी डेरिवेटिव, दो बारी डेरिवेटिव, एक डेरिवेटिव, एक डेरिवेटिव, ये एक बारी भी नहीं है, दो बारी डेरिवेटिव, ये एक बारी डेरिवेटिव, दो बारी डेरिवेटिव, एक बारी डेरिवेटिव, ये दो बारी है ना। तो इस प्रकार से हाँ ये पता चल गया, कंफ्यूज नहीं होना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो देखो ऑर्डर का पता चल गया आपको। अब डिग्री और देख लो, डिग्री का क्या होता है, डिग्री होता है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ना, जिसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ उसकी पावर कितनी है, मतलब पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव ना उसकी पावर कितनी है, वो क्या होगी, डिग्री क्या होगी, डिग्री हुई पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ना उसकी पावर कितनी है। अब ऑर्डर तो होगा कितने बार ज़्यादा से ज़्यादा बार कितने बार डेरिवेटिव किया है, वो कितने टाइम डेरिवेटिव किया हो तो होगा ऑर्डर, और उसकी डिग्री होता है पावर। थोड़ा इसके अंदर कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ये डिग्री है उसके अंदर, तो थोड़ा ट्रिक्स से हमारे टिप्स याद कर लें। डिग्री क्या चाहिए, क्या है, दो डिग्री, तो डिग्री में से किसके अंदर होती है, पावर के अंदर, तो याद रखना क्या होगी, वो भी पावर होगी। तो पावर और ऑर्डर क्या होगा, जितनी बार डेरिवेटिव किया है, ये वाली आई बात समझ में। जैसे मैं कहूँ, ये वाला फर्स्ट एग्जांपल देख लो, ये क्या किए हुए, देखो ये क्वेश्चन है ना, ये वाले ये मैंने दे दिए क्वेश्चन किसके अंदर से, अक्सर जो एनसीईआरटी है ना उसके अंदर से आपके पेज आएगा, उसका वे एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन हो गए, वे एनसीईआरटी के 12 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वे कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, और कुछ एलिमेंट के करवा दूंगा, और वो आप प्रैक्टिस कर लेना। और ना जैसे ये होगा, इसका ऑर्डर कितना है, आप बताओगे कि इसका ऑर्डर कितना है, कितनी बार डेरिवेटिव, ये एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा बार कितनी बार डेरिवेटिव है, एक बार, और इसकी पावर कितनी है, एक, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, और डिग्री, एक बार डेरिवेटिव तो एक ऑर्डर एक होगा, इसकी पावर कितनी है, एक है, तो डिग्री भी एक। आई बात समझ में।
इसी प्रकार से इसको छोड़ दो एक बारी, इसको ले लो। ऑर्डर कितना है इसका और डिग्री कितनी है? ऑर्डर तो कितनी बार डेरिवेटिव को ज़्यादा ज़्यादा बार आपको इस 2 बार, तो ऑर्डर तो 2 होगा। जितनी बार डेरिवेटिव हो वो डेरिवेटिव हाईएस्ट। ऐसा नहीं कि मतलब गिनने लग जाओ ये 1 बार 2 ना, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? 2 बार, 2 बार हुआ है तो ऑर्डर 2 होगा। अब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ना, तो यही है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसकी पावर कितनी है? कुछ भी नहीं, तो 1 होगी। तो डिग्री क्या होगी? 1। आई बात समझ या नहीं आई? आई बात समझ में? अब ये आ गया। अब y की पावर 1 का मतलब क्या होता है? dy में dx होती है, इसका मतलब तो यही होता है ना। तो हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है, बता दो ऐसे ही। तो y की पावर 1 डैश है, 1 डैश मतलब 1 बारी डेरिवेटिव। हाईएस्ट हमारा कितने बारी डेरिवेटिव है? 1 ही डैश दिख रहा है तो 1 बारी डेरिवेटिव। तो ऑर्डर क्या हुआ इसका? 1। डिग्री कितनी होगी? अब डिग्री बता दो। डिग्री ना, इसकी पावर कितनी है बस ये देख लो। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? ये है। इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो 1 होगी, तो डिग्री 1। अब ये आ गया। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने हैं? हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने हैं बताओ? क्या हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 है क्या? ये क्या है? कितनी बार डेरिवेटिव है? 1 बार। 1 बार डेरिवेटिव। ये 2 बार डेरिवेटिव। मतलब 1 डैश का मतलब 1 बार डेरिवेटिव, 2 डैश है तो 2 बार डेरिवेटिव, 3 डैश है तो 3 बार डेरिवेटिव। तो ये बताओ कि हाईएस्ट बार कितनी बार डेरिवेटिव है? 3 बार। हाईएस्ट 3 होता है ना, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। हाईएस्ट 3 होता है तो ओनली कितने ऑर्डर हो गए? बस ये हाईएस्ट देखना हमने। क्या ऑर्डर कितने हो गए? 3 हो गए। आई बात समझ में? अब जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है ना, ये इसकी पावर कितनी है? कुछ भी नहीं। ये पावर नहीं भाई, कहीं 3 लिख दो ना। इसकी पावर ना, इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। इसकी पावर कितनी है? कुछ भी नहीं, तो 1 हो गए। तो डिग्री क्या होगी? 1 होगी। आई बात समझ में? तो इसी प्रकार हम इसका ले लेंगे। इसका देख लो, इसके हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने हैं? ये तो y है, कुछ भी नहीं। डैश कितना है? 1 है। ये तो फंक्शन है तो 1 डैश है, तो इसका मतलब 1 बार डेरिवेटिव हाईएस्ट। तो ऑर्डर कितना हुआ? 1। जितनी है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उतना ही। और इसकी पावर कितनी है इस फंक्शन की? इसके ऊपर क्या हुआ? ये पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो ऑर्डर कितना होगा इसका? 1। आई बात समझ में? अब इसी को यहाँ पर आ जाओ। इसके अंदर ये तो हो गया ना। इसके अंदर आ जाओ। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने हैं ये बताओ? 1। इसकी पावर 2 ना, ये नहीं कि मतलब 2 होगा। देखो इसको हम लिखेंगे y डबल डैश प्लस में y की डैश की का स्क्वायर प्लस में 2y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब होगा dy में सेकंड डेरिवेटिव। इसका मतलब तो यही हुआ। 2 डैश का मतलब 2 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ना। ये होगा क्या? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्यों? 1 डैश का मतलब ये 2 दा का तो पावर है इसकी। हमने देखना है कि कितनी बार हुआ है। 1 डैश है तो 1 बार डेरिवेटिव ना, ये मतलब इसका। और इसकी पावर कितनी है? 2। इसका मतलब ये होगा प्लस में 2 ये y इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन का मतलब तो यही हुआ ना, 2 बार डेरिवेटिव। ये 2 डैश मतलब 2 बार डेरिवेटिव। इस प्रकार से लिखते हैं इसको। अब ये बताओ कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव कौन सा हुआ है? ये तो 1 बार डेरिवेटिव है, ये कुछ है ही नहीं डेरिवेटिव। 1 बार डेरिवेटिव ना ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये कितनी बार डेरिवेटिव है? 2 बार। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना हुआ? 2 बार। तो ऑर्डर कितना हुआ? 2। अब इसकी पावर क्या हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की? ये नहीं चेक करना, ये वाला हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? 2 है। तो सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव कौन सा? 2 बार हुए ना, ये वाला। तो ये तो है ही नहीं, तो ये तो 1 बार है। इसको हटा दो, इसको भूल जाओ। फिर इसको हम भूल जाते हैं, इसको भूल जाते हैं। ऐसे मिटा दो, चलो भूल के। अब बस ये इसे एक से मतलब हमने। तो ये कितनी बार डेरिवेटिव? ये नेक्स्ट 2 बार। तो ऑर्डर तो 2 होगा। अब इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर कितनी है? कुछ भी नहीं है, 1 है। कुछ भी नहीं होती, उसकी पावर 1 होती है। तो डिग्री कितनी होगी? 1। आई बात समझ में? क्या होगा? इसकी पावर कितनी थी? 1। अब इसी प्रकार से अब ये बता दोगे आप, ये वाला ये देखो, एक यहाँ से बात आती है साइन वाई। जैसे आपने ये बताओ, क्या साइन वाई फंक्शन देखा है? आपको जी बिल्कुल देखा है। क्या आपने ये बताओ साइन डी वाई में डी एक्स ये देखा है क्या? क्या आप बिना साइन का डेरिवेटिव किए उसका अंदर थीटा डेरिवेटिव किया देखा है? जैसे साइन
थीटा स्क्वायर होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का कोस हो जाएगा, कोस थीटा स्क्वायर, फिर इसका होगा डेरिवेटिव तो 2 थीटा होगा ना, यही होगा इसका डेरिवेटिव। क्या ऐसा किया है आपने कि इसका डेरिवेटिव करना थीटा के रिस्पेक्ट में, साइन ऐसा कि ऐसे लिख दिया हो और इसका क्या कर दिया 2 थीटा डी थीटा बाई डी थीटा, यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया हो, यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो एक्स के रिस्पेक्ट में, या मान लो यहाँ पर पावर 1 है तो इसका डेरिवेटिव करना, इसका एस साइन तो ऐसे ही ऐसे लिख दिया, ओनली जो थीटा था ना ये, इसका डेरिवेटिव कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या ऐसा देखा है क्या आपने, नहीं देखा ना, कभी नहीं किया, डेरिवेटिव पूरा किया है, इंटीग्रेशन के अंदर भी डेरिवेटिव यूज हुआ है, डेरिवेटिव के अंदर भी, लेकिन कभी ऐसा नहीं किया कि फंक्शन का कर दिया, ये फंक्शन का तो अलग होता है, पहले साइन का होगा और इसका यहाँ पर होगा, लेकिन ऐसे थोड़ी है कि फंक्शन के अंदर कुछ भी यहाँ पर ऐसे लिख दिया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। क्या इसी प्रकार क्या e की पावर x, ये ऐसा तो देखा हो आपने, क्या इसकी पावर इसका डेरिवेटिव करना, क्या इसकी पावर इसका डेरिवेटिव ऐसे किया है क्या, प्लस का तो कोई मतलब नहीं, बस इसका एक्स का कर देते हैं यहाँ पर ही, ऐसा तो कभी दिखा नहीं ना। तो याद रखना कभी भी इस प्रकार से दिखे ना, अच्छा ये देखिए तो ये तो क्या होगा, फंक्शन है कोई बात नहीं, ये तो फंक्शन है चल जाएगा, लेकिन इस प्रकार से दिखे ना, जैसे साइन, नोट कर लो, नोट करो नोट, साइन जैसे फंक्शन, कोई फंक्शन है जैसे साइन एक फंक्शन है, इसके अंदर ही इसका डेरिवेटिव कर दिया इस प्रकार से दिखे, या कोस इसका से यहाँ पर, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिख सकते हो आप कोई भी, साइन लिख दिया, कोस लिख दिया, सेकेंड लिख दो, टेंजेंट, और यहाँ पर ये लिख दियो ना। इसी प्रकार e की पावर dy में क्या होगा dx, इस प्रकार से कभी दिखा ही नहीं आपने, कभी नहीं देखा होगा कि e की पावर में, अरे नु बताओ यहाँ पर कहाँ पर चढ़ गया, यहाँ पर ये बताओ e के ऊपर डेरिवेटिव कहाँ पर चढ़ गया, यहाँ पर तो e की पावर फंक्शन है जैसे ये होगा, अब इसका डेरिवेटिव करना तो e की पावर x ही होगा ना, और x का 1 होगा, इस प्रकार से होता है डेरिवेटिव। क्या इसको छोड़ दिया, इसका कोई मतलब नहीं रखा, इसका डेरिवेटिव कर दिया यहाँ पर, क्या ऐसे डेरिवेटिव देखा क्या आपने, क्या इसका यहाँ पर वाई फंक्शन इसका डेरिवेटिव देखा क्या, इस प्रकार से नहीं देखा ना, नहीं हुआ ना डेरिवेटिव, तो ये क्या आगे एक्स्ट्रा कैसे हो गए, तो ये क्यों बता रहा हूँ, ये थोड़ी देर हम समझेंगे है ना। तो इस प्रकार से दिखे ना ये, तो याद रखना इसमें डिग्री है ना, डिग्री वो नॉट डिफाइन होती है, नॉट डिफाइन, याद रखना नॉट डिफाइन, डिग्री हम निकाल नहीं सकते, ऐसा नहीं कि ऑर्डर तो आएगा उसका लेकिन डिग्री नहीं आएगी, तो डिग्री क्या आएगी उसके अंदर दोस्तों, डिग्री होगी नॉट डिफाइन। आई बात समझ में, डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते। रीजन बता दिया कि पावर तभी बता सकते जब ये क्या होगा, इसके अंदर तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये dy में dx है ना, साइन के इंटू इसके साइन के जो थीटा के अंदर dy में dx आ जाए, क्यों ये तो कभी ऐसा डेरिवेटिव हुआ ही नहीं, कभी नहीं देखा होगा आपने, है ना। तो इस प्रकार से आई बात समझ में। हाँ पॉलिनोमियल फंक्शन का हो सकता है, जैसे एक्स का स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x हो सकता है, इस प्रकार से y है तो dy बाई dx ये हो सकता है बस पॉलिनोमियल का, और जो फंक्शन बच गया ना उसका ऐसे डेरिवेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए डिग्री नॉट डिफाइन होगी ना, तो नॉट डिफाइंड होगी। तो आ जाओ, अब आ जाओ, अब सारे क्वेश्चन हो गए आपके, समझ लो। अब इसका देखो, इसके अंदर ऑर्डर कितने हैं ये तो, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने हैं बस ये तो देखना है, ऑर्डर तो होगा हाईएस्ट डेरिवेटिव, ये तो 1 है, एक बार डेरिवेटिव है, ये कितना है 2 डैश का, तो 2 बार डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना होगा 1 या 2, ये तो 1 है ये 2, तो 2 बार, तो ऑर्डर तो होगा 2। और डिग्री आप ऐसा नहीं कह सकते नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन होगी ना डिग्री, अरे नहीं होगी डिग्री नॉट डिफाइन, क्यों नहीं होगी, मैंने अभी बताया है, साइन कोस टेंजेंट साइन कोस टेंजेंट कोट सेकेंट या e की पावर में इस प्रकार से कोई फंक्शन होगा ना, उसके अंदर उसके जो थीटा ना या उसकी e की पावर में उसमें डेरिवेटिव हुआ ना, तो डिग्री नॉट डिफाइन होगी। लेकिन ये तो क्या है, ये तो साइन वाई है, सिंपल तरीका, ये सिंपल है, यहाँ पर dy में dx होता तो डिग्री नॉट डिफाइन होती, लेकिन यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो इसका डिग्री डिफाइन तो होगी, तो इसका मान आएगा क्या आएगा, हाईएस्ट ऑर्डर है ना उसकी पावर देखना है क्या, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो डिग्री क्या होगी 1 होगी। समझ पाए हो या नहीं। अब देखो ये एनसीईआरटी के आपके पेज आ गया होगा ना, तो ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, पहले इसी के क्वेश्चन करते हैं। तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी का क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, डी स्क्वायर की पावर 4 बाई dx ये था, प्लस में साइन वाई की पावर 3 इंटू 0। ऑर्डर बताओ पहला क्या होगा, ऑर्डर और डिग्री बतानी है, बताओ दोस्तों। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, ऑर्डर तो डायरेक्ट ही पता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है ज़्यादा से ज़्यादा बार
3 बार, कितनी बार हुआ 4 बार, तो ऑर्डर तो होगा 4, सिंपल ही बात है। लेकिन डिग्री क्या होगी, डिग्री इसकी पावर कितनी है, हाईएस्ट ऑर्डर तो यही है ना, इसकी डिग्री कितनी है 1, तो डिग्री क्या होगी 1 होगी। अरे नहीं होगी डिग्री 1, क्यों, क्योंकि हमने ये बताओ, मैंने कहा था इसके अंदर ना डेरिवेटिव नहीं लगना चाहिए ना, फंक्शन साइन कोस टेंजेंट कोट स्केंट कुछ भी हो उसके तो थीटा ना, थीटा की जगह वाई आ सकता, कुछ भी आ सकता, लेकिन डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए उसके अंदर, या ई की पावर में डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए, नहीं हो सकता। पता ही हो आपको, ऐसा कभी आपने डेरिवेटिव किया है क्या कि इस प्रकार से साइन थीटा है तो साइन ने छोड़ दिया, थीटा के ओढ़े डेरिवेटिव कर दिया, नहीं किया ना, तो या तो पॉसिबल नहीं है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये है ना, यदि कभी मतलब ही नहीं बताओ इसका, तो इसका मतलब ये है वाई के बाद 3 डंडे मतलब 3 बार डेरिवेटिव ना, तो डिग्री नॉट डिफाइन। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन मैंने करा दिया था ना, एक एक डिग्री और वो एक एक होगी। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है, डी एस बाई डी एक्स का स्क्वायर इसकी पावर 4 प्लस में 3s बाई डी एक्स का स्क्वायर। हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, डिग्री कितनी है बताओ, ऑर्डर कितना, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 1 या 2। अरे हाईएस्ट डेरिवेटिव ये होता है, देखो यहाँ पर 4 होगा ना, तो डी एक्स यहाँ पर वाई, तो यहाँ पर डी एक्स की पावर भी 4 मिलेगा, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 मिलेगा, तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 है, तो 1 बार डेरिवेटिव है, ये ऐसा नहीं कि 4 बार डेरिवेटिव होगा, ये समझ लो ना, ये नहीं है ना, तो ये तो नहीं है, ये तो 1 बार डेरिवेटिव, ये तो 1 बार डेरिवेटिव हुआ, उसकी पावर 4 है, और ये कितनी बार डेरिवेटिव है, 2 बार डेरिवेटिव। तो ऑर्डर कितना हुआ, ये है क्या, ये तो 1 बार डेरिवेटिव हुआ, ये 2 बार डेरिवेटिव हुआ, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने हैं, 2 बार, तो बस 2 हो गए ऑर्डर। डिग्री कितनी ऊंची होगी, इसकी पावर, अब कई बच्चे ना इसका 4 लिख दें यहाँ पर, क्यों 4 दिख रहा है ये अच्छी प्रकार से, अरे नहीं ये गलत हो जाए, क्यों, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है, जैसे ये होगा डेरिवेटिव, तो ज़्यादा से ज़्यादा बार डेरिवेटिव कौन सा है, 2 है, 2 बारी हुआ है, तो उसकी पावर देखनी है, तो इसकी पावर कितनी है, कुछ भी नहीं है, तो इसकी पावर 1 होगी, तो डिग्री क्या होगी 1 होगी। आई बात समझ में या नहीं आई, चलो नहीं आई तो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन देखो क्या होगा। चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है, डी स्केयर वाई विटामिन डी एक्स का स्केयर की पावर कितनी है 2 प्लस में क्या हुआ कोस डी वाई में इक्वल डिग्री। ऑर्डर कितना, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने हैं, 1 बार 2 बार, हाईएस्ट ऑर्डर कितनी है 2 बार हुआ है, और इसकी पावर 2 है ना, तो हाईएस्ट ऑर्डर कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा बार डेरिवेटिव कितना 2 बार, तो आंसर आया 2 बार। और डिग्री कितनी होगी, भाग के लिखेंगे 2, सही वैसे 2 होगी ना डिग्री, भाग के लिखेंगे, क्यों हाईएस्ट ऑर्डर दिख गया, उसके ऊपर दिख ही रही डायरेक्ट पावर और 2 हो जाएगा। लेकिन ये लालच है, लालच क्यों है, मैंने क्या बताया था, यहाँ पर कुछ भी मिले उसके आगे ना, जो थीटा ना उसका डेरिवेटिव ऐसे नहीं कर सकते हम, उसके थीटा के अंदर डेरिवेटिव कर दिया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से आए तो उसकी डिग्री ये नॉट डिफाइन होगी, बता दिया था ना मैंने, याद रखना उसकी डिग्री नॉट डिफाइन होगी ना कि 2 होगी, तो गलती कर देते हैं। ऑर्डर डिग्री इसलिए पूछता है 1 नंबर में वो, ताकि बच्चे गलती कर दे, इस प्रकार से देखे। देखो आई बात समझ में, हाँ यहाँ पर ये होता ना, यहाँ पर वाई लिख देते हैं, यहाँ पर ऐसे वाई लिख दिया, तो ये तो फंक्शन है। अब इसकी डिग्री कितनी होगी, ऑर्डर तो 2 है ही, डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट ऑर्डर है ना, उसकी पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितनी होगी 2। यदि यहाँ पर कोस वाई लिख दे तो, लेकिन यहाँ पर इसका यदि यहाँ पर डेरिवेटिव कर देना, तो ये तो हम डेरिवेटिव कर ही नहीं सकते है ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो नॉट डिफाइन हो जाएगी डिग्री ना, इसमें नॉट डिफाइन होगी, और यहाँ पर वाई लिख दिया तो क्या होगी डिफाइन होगी। आई बात समझ में। तो आगे देखो पांचवा क्वेश्चन, पांचवा देख लो क्या है, डी स्केयर वाई विटामिन डी एक्स का स्केयर इज इक्वल टू कोस 3x प्लस में साइन 3x, ये हो गया। इसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा बार डेरिवेटिव कितना है 2 बार ही है, ये तो एक्स्ट्रा न्यू ऐसे दिया है। और डिग्री कितनी है, डिग्री 1 होगी, इसकी पावर 1, इसकी पावर क्या है 1 है। अब ये कहोगे सर ये दे दिया क्या बात होगी, नॉट डिफाइन तो होगा, ये तो दिख सका सिंपल फंक्शन है, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ ना डी वाई में डी एक्स, एक भी इस प्रकार से लिख दूँ तो डिग्री नो डिफाइन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो क्या एक्स है, सिंपल है, हो जाएगा। अब तो पता चल गया होगा,
तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला छठा क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, उसके अंदर स्टार्टिंग में लिखा था 7वां 8वां 9वां 10वां क्वेश्चन करा दिया था। 11वां क्वेश्चन देखो, 11वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो इस प्रकार से आएंगे ऑप्शन के अंदर। अब देखो ऑप्शन दे रखे इसके अंदर, तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, पेपर के अंदर ये आएगा आपके क्वेश्चन इस प्रकार से, इसका स्केयर प्लस में dy में dx का इसका स्केयर, फिर क्या दे रखा है प्लस में साइन dy में dx, दो दे दिया। ये देखो ये दे दिया साइन है, इसका थीटा ना उसका डेरिवेटिव मार रखा है, अरे थीटा यहाँ पर ऐसे डेरिवेटिव थोड़ी मिलेगा, इसका थीटा के अंदर यहाँ डेरिवेटिव नहीं हो सकता ना। तो डिग्री क्या होगी, नोट डिफाइन बता ही दिया हुआ ना। अब पूछा क्या, डिग्री पूछी, देखो बता कहूँ था ना मैं, क्या कह रहा था मैं, डिग्री पूछेगा तो ऑर्डर क्या होगा, ऑप्शन में दिया और डिग्री ऑप्शन में तो डिग्री पूछी है, तो मैंने बताया था ना कि इंपॉर्टेंट क्या है डिग्री, क्यों, क्योंकि ऑर्डर तो बता सकते हैं कितने हाईएस्ट ऑर्डर, मतलब हाईएस्ट बार डेरिवेटिव कितना हुआ है, एक बार कितना है, 2 बार है, तो ऑर्डर तो 2 होगा, ये तो सिंपल है। लेकिन डिग्री क्या होती है, बच्चे क्या करेंगे, डिग्री भाग कर क्या करेंगे 2, और ऑप्शन में मिलेगा, देखो ऑप्शन के अंदर 3 2 1 है ना, 2 है ना ऑप्शन में, भाग के लगा देंगे ये, और ये कराएंगे यो मो तो पूरे 100/100 क्वेश्चन करेगा, पूरे 100 के 100, फिर कहेंगे ये 1 नंबर यहाँ पे से कट गया एक, तो मैंने तो ये क्वेश्चन तो गलत कैसे किया ही नहीं, तो ये क्वेश्चन कहते ये तो पक्का ही है, नंबर जोड़ा पाएगा आपके अकाउंट में। लेकिन अरे जल्दबाजी में ओवर कॉन्फिडेंस है ना हमारे, क्या कर देता है। तो देखो तो डिग्री क्या होगी, ये देख लो यहाँ पर, क्या ये पॉसिबल है क्या इस प्रकार से, नहीं है, तो डिग्री तो नॉट डिफाइन होगी, चेक ही नहीं करना, ये तो देखना ही नहीं था। क्यों, सबसे पहले तो यही चेक करना है कि ये इस प्रकार से फंक्शन है क्या है, साइन के आगे थीटा का इस प्रकार से डेरिवेटिव है या नहीं है, तो नॉट डिफाइन होगा डिग्री ना। तो आई बात समझ में। 12वां क्वेश्चन और देख लो, 12वें क्वेश्चन के अंदर क्या है, 2x का स्क्वायर कर लेना यार। 12वां क्वेश्चन ऑर्डर तो 2 है और उसकी पावर कितनी है, 1 है ना। अब आ जाओ एलिमेंट मैथ के अंदर। अब एलिमेंट मैथ के अंदर क्या है, एलिमेंट मैथ के अंदर देखो एक तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, देखो इस प्रकार से देख तो x dy में dx y, अब थोड़ा एडवांस सा कर लेते हैं ना, ये इस प्रकार दे दिया। अब इसमें ऑर्डर डिग्री पूछी है, इस क्वेश्चन में ऑर्डर डिग्री पूछी, आपको पता ही होगा। सबसे पहला तो ऐसा करना कि कितने बड़े डेरिवेटिव है, तो इसके लिए डेरिवेटिव इस प्रकार से होता ना, किसी के रिस्पेक्ट में, y का x के रिस्पेक्ट में, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से तो है ही नहीं, ये नहीं है तो क्या करेंगे हम, आपको पता है dx यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं बोथ साइड डिवाइड कर देता हूँ, dx से मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पर, ये तो 0 जाएगा है ना, और ये कट जाएगा, तो ये फंक्शन क्या आएगा, ये इस प्रकार से आएगा ना फंक्शन, ये इस प्रकार से बन गया। अब बताओ ऑर्डर कितना है इसका, क्या हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 1 बरी है 1, और डिग्री कितनी है इसकी, अब बता दोगे डिग्री कितनी है इसकी, पावर कितनी है 1। तो ऑर्डर के ऑर्डर भी डिग्री भी 1, ऑर्डर भी 1, आई बात समझ में। तो इससे आपको पता चल गया क्या, इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आए ना, जैसे एक्सरसाइज के अंदर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो, पहला क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज है ना आपकी, एक्सरसाइज है 4.1 एलिमेंट की, उसमें दे रहा पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो प्लस में पर एक्स है क्या, एक्स प्लस में क्या हुआ cos y इंटू डी वाई, देखो इस प्रकार से मिल गया। याद रखना उसमें ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर भी 1 होगा, डिग्री भी 1 होगी, कुछ चेक करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है ना, उसके अंदर भी ये इससे दिया हुआ है, किस प्रकार से, अरे ये देखो इस प्रकार से कह रहा हूँ मैं, इसके नीचे dx नहीं है, इसके अंदर इसके यहाँ पर dy नहीं है ना, dx नहीं इसके नीचे, तो dx यहाँ पर dy दे दिया इस प्रकार से। क्यों, हम क्या करते हैं dx इसके नीचे लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा। इसकी पावर कितनी है 1, ऑर्डर भी 1, डिग्री भी 1, इसीलिए कह रहा हूँ डायरेक्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब ये तो देखना ही नहीं हमने, ये देखना ही, बस ये देखना। जैसे यहाँ पर दे दिया एक्स वाई डी एक्स, यहाँ पर क्या दे रखा है दूसरा क्वेश्चन, डी एक्स प्लस में ए प्लस में एक्स वाई, कुछ भी हो, कुछ भी यहाँ पर माइनस दी कोई बात नहीं, यहाँ पर डी वाई इज 0। और डिग्री कितनी होगी, ऑर्डर कितना होगा, इसका भी ऑर्डर कितना होगा 1, डिग्री भी 1 होगी। याद रखना हमेशा डिग्री ऑर्डर ना इस प्रकार से फंक्शन में 1 1 मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि इसका तो हमने कुछ लेना ही नहीं, छोड़ो इसको, dx है ना, इससे डिवाइड करेंगे हम, तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पर dx लिखेंगे। अब क्या हुआ, इस डेरिवेटिव कितना है 1 बार, इसकी पावर कितनी होगी 1, हमेशा ये आएगा। इसी प्रकार से और क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन क्या है, इसी प्रकार से है
है ना, उसका ऑर्डर डिग्री की भी वन वो हो गए, 1 होंगे। तो इस प्रकार से ये होगा। और क्या कन्फ्यूजन हो सकती है? और तो आप कर लोगे ना। 13वां क्वेश्चन देखो, 13वां क्वेश्चन के अंदर क्या डिग्री क्या होगी? 13वां क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1। देखो उसका, ये तो मैंने करवाई दिए। ऑर्डर कितना है? 2 है। डिग्री कितनी है? ये वाला फंक्शन मिल गया, नॉट डिफाइंड होगी। और क्या हो गए? और कन्फ्यूजन क्या हो सकती है? हाँ, 12वां क्वेश्चन देखो, 12वां क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का 12वां क्वेश्चन, डी स्केयर एक्स बाई डी एक्स का स्केयर 3 डी एस बाई डी एक्स की पावर कुछ भी है प्लस में 4 इजकल 0। हाइएस्ट ऑर्डर कितना है? डेरिवेटिव हाइएस्ट ऑर्डर का यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 बारी डेरिवेटिव हुआ है, तो हाइएस्ट ऑर्डर कितना है? 1 बार डेरिवेटिव हुआ, यहाँ पर 2 बारी, तो 2 का ऑर्डर, डिग्री कितनी होगी? इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर 2 है, तो डिग्री कितनी होगी? 2। आई बात समझे? हाइएस्ट ऑर्डर ना, उसकी पावर कितनी है? वो डिग्री होती है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं एक बार। कन्फ्यूजन में क्या है? जैसे एक तो 9 क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज का, इसके अंदर dy में dx का स्केयर है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, इस प्रकार से भी आ सकता है क्वेश्चन। ये दे दिया है ना। सो इसका डिग्री एंड ऑर्डर बताओ। तो याद रखना कभी भी ना इस रूट को क्या लिख सकते हैं ये बताओ। पहले तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, कभी ऊपर फ्रैक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। क्या ये फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए? सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, उसी के बाद हम ऑर्डर डिग्री बता पाएंगे। सबसे पहले क्या, उसी के बाद हम लिख लेना, हम ऑर्डर डिग्री बता पाएंगे। कब? क्या होगा? जब फ्रैक्शन को हटाएंगे। तो लिखना, जब फ्रैक्शन को हटाएंगे ना, उसी के बाद हम ऑर्डर डिग्री बता पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन हटाते हैं, लिख लेना इसी को बात ना। 2-3 बात है ना, ये लिख लेना। जब एक पहले बताई थी, एक ये। तो इस फ्रैक्शन को कैसे हटा सकते हैं? दोनों मैं क्या कर दूंगा? स्केयरिंग कर दूं, दोनों और स्केयरिंग कर दूं, तो डी स्केयर वाई में क्या होगा? डी एक्स का स्केयर, इसकी पावर 2 हो जाएगी, और इसका क्या होगा? इसकी पावर 1/2 कर दूं यहाँ पर। ये तो रूट से रूट कट जाएगा ना, ऐसे था ये। इसका स्केयर करेंगे तो इस रूट से कट जाएगा, इस प्रकार से कट जाएगा ये, है ना। तो कट जाएगा तो ये आ जाएगा। अब बताओ, ये बस फ्रैक्शन हट गया, इसका ऊपर जो फ्रैक्शन था ना वो हट गया। उस फ्रैक्शन के हटने के बाद बताओ कि बताना है हमने डिग्री और ऑर्डर कितने हैं इसके। तो ऑर्डर कितना है बताओ, अब आप बता दोगे ऑर्डर कितना है। हाइएस्ट डेरिवेटिव कितना है? 1 है, ये 2 है। ये 1 बार डेरिवेटिव हुआ है, ये 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, तो 2 बार ये वाला, तो ऑर्डर 2 होगा। ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा। और डिग्री कितनी होगी? डिग्री इसकी पावर कितनी है? 2। ऑर्डर भी कितना होगा? 2। और डिग्री कितनी होगी? इसकी पावर कितनी है? हाईएस्ट ऑर्डर ना, उसकी डिग्री कितनी है? उसकी पावर कितनी है? वो डिग्री होगी। तो आई बात समझ में। तो एक तो ये क्वेश्चन था, और इसी प्रकार से एक क्वेश्चन ये भी है, 10वां क्वेश्चन भी है ना। y इजकल टू डी वाई में डी एक्स का dx, ये प्लस में रूट, अब यहाँ पर दे दिया, इसकी पावर 3 है ना, तो ये दे दिया। अब इसमें डिग्री ऑर्डर बताओ। तो सबसे पहले मैंने बता दिया फ्रैक्शन है ना, इसको उठाएंगे। और फ्रैक्शन उठाने के लिए ऐसा नहीं कि आपने पूरा सोल्व करना है क्वेश्चन को सोल्व करना नहीं पूरा। देखो थोड़ा हिंट बताता हूँ, फ्रैक्शन उठाए ना, तो फ्रैक्शन कब उठाएंगे? स्केयरिंग करेंगे। लेकिन थोड़ा एक बात ये बताओ, ये था ना ये, इस प्रकार से क्या मैं इसको इस साइड ले जाऊँ? इस साइड है तो मैं इस साइड देगा, इसको इस साइड देगा, माइनस का हो जाएगा ये, और ये इक्वल टू में आएगा, इस प्रकार से होगा। आई बात समझ में। डी वाई डी एक्स इस साइड था, इसको इस साइड देगा ना, तो ये होगा इस साइड और ये चलेगा। अब क्या कर देंगे, एक तो ये मिलेगा फंक्शन, एक ये। अब स्केयरिंग कर देंगे, इसका स्केयरिंग करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, और इसकी पावर 2 आएगी। इस 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो इससे बचा क्या? ये 2 से 2 तो काट दिया, ये रूट कट गया। कटने के बाद ये आ गया हमारा फंक्शन ना, ये आ गया, यही आया ना, तो इस प्रकार से आ गया। अब ये बताओ इसका ऑर्डर और डिग्री कितने हैं? ऑर्डर और डिग्री कितने हैं? सोल्व नहीं करना आपको, देखो सोल्व करके देखना नहीं है,
इतने में बता दोगे आप क्या। ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, यहाँ भी हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 है, यहाँ भी 1 है। अरे स्केयर है, a माइनस बी का स्केयर खोलेंगे इसका, तो क्या डेरिवेटिव के अंदर फर्क पड़ेगा, नहीं करेगा ना, उसकी पावर में जाएगा। तो यहाँ पर एक भी डेरिवेटिव हुआ है, यहाँ पर एक भी डेरिवेटिव हुआ है, तो ऑर्डर तो कितना है, 1 है। लेकिन डिग्री कितनी है, आप बताओ। इसका यदि हम स्केयर करें ना, होल स्केयर, तो इसका स्केयर होगा, इसका स्केयर होगा, प्लस में 2ab भी आएगा। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, डिग्री कितनी आएगी इसकी, इसके अंदर 2 आएगी। अरे ए स्केयर प्लस बी का स्केयर खोलेंगे तो a का स्केयर प्लस में b का स्केयर प्लस में 2ab होगा ना, तो 2 ही आएगा ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू। लेकिन यहाँ पर कितनी है, 3 है, तो ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर तो 1 हो गया। चाहिए ला लो, चाहिए लगा लो, लेकिन पावर किसकी चेक करेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर। लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर तो इसका एक भी, ये भी है, ये भी है, लेकिन पावर किसकी ज़्यादा है, अब कंफ्यूज नहीं है। तो याद रखना पावर सबसे ज़्यादा। जैसे 2 फंक्शन आ जाना, एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो ये भी इसके हाईएस्ट ऑर्डर 1 है, इसका भी है, तो दोनों आगे। तो इन्हों देखो कि इन दोनों में से हाईएस्ट पावर किसकी है ज़्यादा, तो ज़्यादा पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर की। हाईएस्ट पावर चेक करनी ना, तो 3 पावर ज़्यादा है, 2 पावर ज़्यादा, आपको 3 पावर ज़्यादा, तो ये वाला होगा डिग्री, तो है ना। तो अब आप सभी क्वेश्चन कर लेना, इसी प्रकार से थे। थैंक यू।